इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मगविया ज़ारा काज़मी केस के हवाले से, मगर उससे पहले एक जुमला जो बड़ा सादक आता है इस केस में, वो ये है कि मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने। इस केस में कौन नोट दिखा रहा है और कौन मूड बना रहा है, कौन नोट वसूल कर रहा है, कौन पैसा लगा रहा है, कौन इस केस में साजबाज कर रहा है और कौन इस केस में अंडर द टेबल जाके खेल रहा है, ये फैसला आप लोगों ने करना है। क्योंकि मैंने अगर किया तो बहुत मसाइल हो जाएंगे, बहुत से लोगों को इस चीज़ की तकलीफ हो जाएगी, इसलिए फैसला आप कीजिएगा और जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कौन कह रहा है मैंने नोट दिखा और मेरा मूड बने। मगर एक हुस्न इत्फाक है जो बड़ा बेहतरीन टाइम पे आता है और मैं देख के हैरान रह जाता हूं कि ये इत्फाक कैसे होता है कि जब जब एमएलओ पे बात होना होती है, जब जब इस केस को किसी मंतकी इंजाम की तरफ पहुंचाना होता है, तब तब हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस छुट्टी पे चले जाते हैं, तब तब हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ठंडी पड़ जाती है और तारीख दे दी जाती है और अगली तारीख का बिल वास्ता या बिला वास्ता फ़ायदा मुल्ज़मान को यानी कि ज़हीर गैंग और उसके हवारियों को पहुंचता है। ये एक अजीब इत्फाक है कि जब भी इस केस को हम खत्म होता देखते हैं, जब भी हम देखते हैं इस केस में कोई कानूनी पहलू नहीं बचा कि गैंग को रिलीफ मिले, जब भी हम देखते हैं कि गैंग अब बंद नाली में जो है वो बंद हो चुका है, बंद गली में पहुंच चुका है, तब हम देखते हैं कि जजेस की छुट्टी की वजह से इन लोगों को रिलीफ पहुंचता है, इन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और हम सब दंग रह जाते हैं। बहरहाल मुझे अदालत के या मोअज़्ज़िज़ जजेस के किरदार पे किसी किस्म का शक नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का अदालती सिस्टम जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है और हमारे जजेस अपनी ड्यूटी जो है वो अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आज एमएलओ पे बात होना थी और एमएलओ पे बात होने से पहले जब आज की डेट जो अदालत की थी समाअत थी, आज मोअज़्ज़िज़ जज साहब अपनी किसी मजबूरी के तहत या किसी भी वजह के तहत अदालत में हाजिर नहीं हो सके, जिसकी वजह से तारीख जो है वो अगली दे दी गई है। और जो दूसरी अदालत में जब ये समाअत की गई तो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा कि इसी वीक जो जज इस केस को सुनते हैं मोअज़्ज़िज़ जज, उनकी अवेलेबिलिटी पे इस केस को सुना जाए और इसका इसी वीक इसकी तारीख रखी जाए ताकि इसकी समाअत की जाए। चूँकि ये हुक्म इतना ही है और एक या दो मैक्सिमम तारीखों पे, एक या दो समाअत पे ये केस किसी खाते लग सकता है, एमएलओ पे ऊपर जो फाइनल डिसीजन हो सकता है और उसके बाद अगर एमएलओ हो जाता है तो केस की बेस क्लियर हो जाती है, केस की बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब इस वक्त केस 80% जो है वो क्लियर हो चुका है और उसकी वजह यह है कि जो चालान पे दलाइल दिए गए, जो चालान की इस वक्त रिजल्ट सामने आया, जो उसकी दरखास्त मुस्तरद हुई, वो बड़ी कारामद है और केस उससे बड़ा क्लियर हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ ज़हीर गैंग और इसके हवारियों ने एक एप्लीकेशन दी थी जो आईओ है इस केस के और प्रोसिक्यूटर, उन्होंने इन पर तौहीन अदालत की एप्लीकेशन दी थी और एक अपना खवा बिठाने का, एक कानूनी नुक्ताचीनी करने का एक पैंतरा आजमाया था, जिसे उठा के अदालत ने बाहर फेंक दिया और अब ये लोग बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुके हैं। अदालत ने उनकी वो एप्लीकेशन भी मुस्तरद कर दी, अदालत ने इनका चालान की भी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी। एमएलओ बचता है, उस पर भी अब बातचीत हो जाएगी और इसी वीक इंशाल्लाह हो जाएगी और सारे हालात क्लियर हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ नूर बीबी, वो मासूम, वो बेकस, वो बेसहारा, वो बेवा, वो यतीम बच्चों की वालदा, वो एक नायब कासदा, वो जो एक जुग्गी से निकली, वो बेवा औरत, वो बेसहारा औरत, उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को अभी भी सोच विचार करना पड़ती है। यकीनन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते वक्त भी अदालत ने इतना नहीं सोचा होगा जितना नूर बीबी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सोच रही है। इस वक्त नूर बीबी पाकिस्तान की बाअसर तरीन शख्सियत है और उसे गिरफ्तार करने के लिए सिंध पुलिस पता नहीं कौन से मुआवजे का इंतजार कर रही है और नूर बीबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल जब तक नहीं मिलता तब तक पुलिस किसी सूरत हिलने को तैयार नहीं। रात तक के ये जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डिसीजन हो चुका था, नूर बीबी को गिरफ्तार करना था, मगर जो इनका स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है या स्ट्रेटेजिक जो इनका विंग है, उन्होंने नूर बीबी को कायल करने की कोशिश की जो ताहाल नहीं कर सके। जबकि अभी भी वो लोग नूर बीबी को ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा गिरफ्तारी दो, हम जमानत करा लेंगे, हम मामलात सेटल करेंगे। मगर नूर बीबी बड़ी चालाक है, वो सारे मामलात समझती है, वो इनके हाथों में आने वाली नहीं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।